हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हिस्के को देखते हैं। हिस्के शिन को फोन करके बता देता है कि उसे अभी तक बैग नहीं मिला है और कहता है तुम लोग आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। शिन को हिस्के की फिक्र होने लगती है। अमाने शिन से कहता है हमारे पास इन सब चीजों का टाइम नहीं है। द ड्रैगन हिसुके की फिक्र मत करो, वो सब कुछ संभाल लेंगे। शिन कहता है वो हिसुके है, तभी तो मुझे उसकी फिक्र हो रही है। फिर हियो हिसुके को लेकर एयरपोर्ट के सीसीटीवी रूम में पहुंच जाता है। जब वो सीसीटीवी में चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हिस्के का बैग पहले ही आ गया था और किसी चोर ने उसका बैग उठा लिया। फिर वो दोनों उस चोर को ढूंढने लग जाते हैं। तभी उन दोनों की नजर उस चोर पर पड़ जाती है। वो चोर जल्दी से एयरपोर्ट से बाहर निकलता है और थाईलैंड की गलियों में भागने लगता है। वो चोर एक रिक्शा के ऊपर चढ़ जाता है। दोनों हिस्के और हियो भाग भाग कर उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन हिस्के काफी स्लो पड़ रहा है। तभी हिस्के एक रिक्शा से टकरा जाता है। हियो हिसुके को देखकर कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें अपना बैग चाहिए या नहीं। फिर हियो हिसुके को पकड़ता है और जोर से हवा में उस रिक्शा की तरफ फेंक देता है। हिसुके उस रिक्शा के ऊपर जाकर गिरता है, लेकिन वो चोर पहले ही उछल जाता है और नाइफ निकालकर हिसुके को मारने वाला होता है। हियो उसे देखकर कहता है एक असैसिन और वो भी चोर। हिसुके को कुछ हो पाता उससे पहले ही हियो हवा में कूदता है और बहुत स्पीड से रिक्शा के ऊपर एक पंच देकर मारता है। उसके पंच की वजह से पूरा रिक्शा डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन वो असैसिन किसी तरह बच जाता है और रूफटॉप्स पर कूद कूद कर भागने लगता है। हियो उसे देखकर कहता है शायद हमें इसके जरिए स्लर के बारे में कुछ पता लग जाए। हियो हिसुके से कहता है हे किड, चलो उठो, हम उसका पीछा करते हैं। हिसुके मन में सोचने लगता है मैं भी तो एक एक्स असैसिन हूँ, कहीं ये मुझे ही ना मार दे। फिर हियो एक स्कूटरी लेता है और हिसुके को पीछे बिठाकर उस असैसिन का पीछा करने लग जाता है। वो असैसिन मन में सोच रहा होता है इतनी सारी स्ट्रेंथ, हमारी ये डील नहीं हुई थी, मुझे इन्हें जल्दी से उस स्पॉट तक पहुंचाना होगा। तभी हिसुके और हियो उसके साइड बाय साइड आ जाते हैं। हियो हिसुके को उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन हिसुके कुछ कर पाता उससे पहले ही वो असैसिन हिसुके को नीचे पटक देता है। अब ये दोनों काफी टाइम तक उसका पीछा करते हैं, लेकिन हिसुके हर बार कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देता है और वो उस असैसिन को नहीं पकड़ पाते। हिसुके को इस हालत में देखकर हियो कहता है ठीक है, फिर मैं अकेले इसको हैंडल कर लूंगा। हिसुके कहता है ये मेरी प्राइड है, मुझे खुद अपने हाथों से अपना बैग वापस लाना होगा। हिसुके को देखकर हियो को अपना फ्लैशबैक याद आ जाता है, कैसे वो भी हिसुके की तरह अनाड़ी था। उसे चीजें सीखने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। इसके बाद वो असैसिन फाइनली अपने प्लान के अकॉर्डिंग दोनों को प्लान लोकेशन के पास लेकर आ चुका है। हिसुके उस असैसिन को देखकर उसकी तरफ कूद जाता है और बैग ले लेता है। बैग हाथ में आते ही हिसुके अपनी स्नाइपर राइफल बाहर निकालता है और उस असैसिन पर शूट कर देता है। हियो हिसुके को देखकर चौंक जाता है, ये भी एक असैसिन। फायर करने के बाद हिसुके डर जाता है कहीं हियो को पता न लग जाए। हियो कहता है एक राइफल, वो एक असैसिन भी है, रुको। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस एक शॉट से मैंने देख लिया कि इस लूजर को वो शॉट मारने में कितना स्ट्रगल करना पड़ा। हियो हिसुके से कहता है हिसुके आई लाइक यू। हिसुके कहता है सच में, थैंक यू हियो। फिर वो दोनों वहां से निकल ही रहे होते हैं कि तभी कुमानोमी ऊपर से उस असैसिन की बॉडी पर कूद जाती है और वो जगह खूनम खान हो जाती है। कुमानोमी उन दोनों से पूछती है तुम में से हियो कौन है, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम में से ऑर्डर में कौन है। हिसुके कहता है ये कौन है। हियो कहता है हिसुके बिल्कुल भी मत हिलना। कुमानोमी धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है। हिसुके अपनी स्नाइपर राइफल को कुमानोमी की तरफ पॉइंट कर देता है। कुमानोमी उछलकर हिसुके की राइफल पर चढ़ जाती है और हियो की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। तभी अचानक हियो ने जो कान में एक्सेसरीज पहनी हुई है वो कुमानोमी के हाथ की तरफ खींचने लगती है, जिसकी वजह से हियो के कान से खून निकलने लगता है और उसका कान उखड़कर कुमानोमी के हाथ में आ जाता है। कुमानोमी कहती है वो तुम ही थे ना जिसने गाकू का कान उखाड़ा था। गाकू को अगर कोई बुली करता है तो वो कभी हमें नहीं बताता। हियो कहता है गाकू ये कौन है, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। कुमानोमी कहती है अच्छा तो वो कौन था जिसने गाकू से भिड़ने की कोशिश की थी, उसे यहाँ बुलाओ। हियो कहता है वेल आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ बहुत से लोग अवेलेबल हैं जो ऐसा करने में केपेबल हैं। फिर हियो कुमानोमी की तरफ जंप करता है और एक जोरदार पंच मारता है। उस पंच की वजह से जिस घर की छत पर वो खड़े थे वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। हियो कहता है हिसुके तुम यहाँ से निकलो, उसका टारगेट मैं हूँ, सॉरी मेरे चक्कर में तुम फंस गए। हियो मन में सोचता है मैंने इसको अभी अभी मारा था और इसे कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ट्रिक चल रही है यहाँ। फिर कुमानोमी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाती है सारी आयरन की चीजें उसकी तरफ खींचने लगती हैं। हियो कहता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। कुमानोमी के हाथ में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसकी वजह से वो आयरन की सभी चीजों को कंट्रोल कर सकती है। फिर कुमानोमी आयरन की सारी चीजों को हियो के ऊपर फेंक देती है। हियो बचने के लिए वहां से भागने लगता है और कुमानोमी उसका पीछा करने लगती है। इसके बाद सीन स्लर के हाइड आउट की तरफ शिफ्ट होता है। कशिमा गाकू से पूछता है आखिर ये कुमानोमी है क्या, जब मेरा इससे क्लैश हुआ तो मुझे इससे डेंजर महसूस हुआ। गाकू कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अभी तक तुम्हें एक फ्रेंड की तरह एक्सेप्ट नहीं किया है। स्लर कहता है कुमानोमी थोड़ी रूड हो सकती है लेकिन वो बहुत केयरफुल है, उसकी पर्सनैलिटी काफी एक्सट्रीम है, लेकिन उसके हिसाब से इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, फ्रेंड्स और एनिमीज। वो बहुत मर्सीलेस है जब बात उसके फ्रेंड्स की आती है। कशिमा कहता है तो उसके लिए मैं एक एनिमी हूँ। गाकू कहता है हाँ, और थोड़ा सावधान रहना, तुम उसके लिए सबसे वर्स्ट एनिमी हो जिस तरह की तुम्हारी बॉडी है। इसके बाद सीन हियो और कुमानोमी की तरफ शिफ्ट होता है। कुमानोमी आयरन रॉड्स को हियो के ऊपर फेंक कर मारती है, जिससे वो रॉड्स एक बस की तरफ खींची चली जाती हैं और हियो बस से टकराकर अंदर घुस जाता है। कुमानोमी भी उस बस के ऊपर कूद जाती है और बस में पड़ी आयरन रॉड्स को कंट्रोल करने लगती है। वो रॉड्स
हियो के गले से चिपक जाती है और हियो को बस की छत की तरफ खींचने लगती है। कुमानोमी जैसे ही सामने एक साइन बोर्ड से टकराने वाली होती है, उसे ऊपर कूदना पड़ता है, जिससे बस की छत पूरी तरह उखड़ जाती है। हियो भी कुमानोमी की तरफ खींचा चला जाता है। फिर कुमानोमी हियो को एक कार के ऊपर फेंक कर मार देती है। हियो कहता है, इंटरेस्टिंग। कुमानोमी कहती है, हाँ, तुम्हें पेन में मजा आ रहा है। हियो मन में सोचने लगता है, ये पूरी सिटी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट से भरी पड़ी है, जिसका मतलब है कि ये पूरी सिटी अब बैटल ग्राउंड बनने वाली है। हियो और कुमानोमी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। क्योंकि कुमानोमी के पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो लोहे की सभी चीजों को कंट्रोल कर सकती है, और क्योंकि ये सिटी पूरी तरह लोहे की चीजों से भरी हुई है, इनकी लड़ाई से पूरी सिटी तबाह होने वाली है। इसके बाद कुमानोमी पीछे से आ रहे रिक्शे को हियो के ऊपर फेंक कर मारती है, लेकिन हियो जल्दी से बच जाता है। लेकिन कुमानोमी रुकती नहीं, वो लोहे की चीजों को पीछे से हियो की तरफ फेंकती है। तेज स्पीड से आती वो सारी चीजें हियो के ऊपर जोरदार टक्कर मारती है। फिर कुमानोमी उन सभी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगती है, और जैसे ही वो हियो समेत सारी चीजें उसकी तरफ आती हैं, कुमानोमी हियो के पेट में एक जोरदार पंच मारती है। लेकिन हियो की बॉडी काफी टफ है, तो उसे कुछ भी नहीं होता। हियो कहता है, मैंने तुम्हारे सारे मूवमेंट्स को जान लिया है, अब मेरी बारी। कुमानोमी स्टील के पोल्स को हियो की तरफ फेंकती है, लेकिन हियो बिना रुके आगे बढ़ता है और सभी स्टील की चीजों को तोड़ते हुए कुमानोमी के पेट में एक पावरफुल पंच मारता है। लेकिन कुमानोमी उन स्टील रॉड्स और हाथों से हियो के अटैक को ब्लॉक तो कर लेती है, लेकिन इस पावरफुल इम्पैक्ट से कुमानोमी बहुत दूर जाकर गिरती है। लेकिन वो खुद को संभाल लेती है, उसके मुंह से खून टपकने लगता है। वो शॉक में सोचती है, ये बंदा स्टील को भी तोड़ सकता है। हियो कुमानोमी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, ऐसे टाइम पर विल पावर टेक्निक को भी सरपास कर सकती है। कुमानोमी आयरन बिलबोर्ड्स को अपनी शील्ड की तरह यूज करने लगती है, लेकिन हियो अपना पंच मारकर उसकी शील्ड में छेद कर देता है और पंच सीधा कुमानोमी को जा लगता है। कुमानोमी बहुत दूर जाकर गिरती है। कुमानोमी के पास में एक मीट शॉप होती है, जहां बहुत सारी शार्प नाइव्स रखी होती हैं। कुमानोमी उन सभी नाइव्स को कंट्रोल करके उनकी एक चैन बना लेती है और हियो की तरफ फेंक कर मारती है। हियो नोटिस करता है कि आसपास नॉर्मल लोग भी मौजूद हैं। अगर वो कुमानोमी के अटैक से बच जाता है तो नॉर्मल लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए हियो वहां से नहीं हटता। वो सभी नाइव्स को पंच मारकर तोड़ देता है, लेकिन वो सभी नाइव्स से खुद को बचा नहीं पाता। कुछ नाइव्स उसकी बॉडी में घुस जाते हैं, उसके बॉडी से खून बहने लगता है। हियो उन नाइव्स को अपनी बॉडी से बाहर खींचता है। ये देखकर कुमानोमी कहती है, तुम बहुत क्रीपी लग रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई हीरो हो? तुम्हारे जैसे सॉफ्ट बंदे के ऑर्डर में होने की वजह से मेरे लिए उनकी रिस्पेक्ट और भी कम हो गई है। हियो कहता है, टेंशन मत लो, ऑर्डर के नाम पर मैं तुम्हें निपटाने वाला हूँ। कुमानोमी कहती है, तुम सब लोग यही बातें करते हो, ऑर्डर ये ऑर्डर वो, तुम्हें क्या लगता है तुम अच्छे लोग हो? तुम्हें देखकर मुझे याद आता है कि अच्छा हुआ वो चीज नहीं हुई। हियो कहता है, तुम किस चीज की बात कर रही हो? कुमानोमी कहती है, किसी को क्या पता। कुमानोमी नीचे से कुछ बड़े बड़े बोल्ट उखाड़ती है और अपने हाथों के बीच रखकर इलेक्ट्रिसिटी चालू कर देती है। अब वो उन बोल्ट्स को एक गन की तरह हियो पर फायर कर देती है। हियो इससे आसानी से बच सकता था, लेकिन अगर वो बच गया तो बोल्ट्स एक बच्चे के ऊपर जाकर लग जाएंगी, इसलिए हियो उन बोल्ट्स के सामने खड़ा हो जाता है। बोल्ट्स उसकी बॉडी को चीरकर आर पार निकल जाती है। अब हियो की हालत बहुत खराब हो चुकी है। कुमानोमी कहती हैं, अगर तुम मरने वाले हो तो तुम्हें मैं एक और बात बता देती हूँ, तुम्हारी पर्सनैलिटी असैसिन बनने के लिए बनी ही नहीं है। फिर कुमानोमी एक और बड़ा बोल्ट्स उठाती है और हियो की तरफ फेंक देती है। अब हियो अपने मन में सोचने लगता है, मैं अच्छे से जानता हूँ मैं नगुमो की तरह नहीं बन सकता, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करता है। मैं साकामोटो की तरह भी नहीं बन सकता, जो सब कुछ छोड़कर क्विट कर देता है। मैं इतने टाइम से हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मेरे अंदर करेज नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैं ऑर्डर का मेंबर बना और ऑर्डर के मेंबर की तरह ही मरने वाला हूँ। बोल्ट हियो को हिट करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ हिसुके आ जाता है। वो अपनी स्नाइपर राइफल से परफेक्ट एम लगाकर बोल्ट को डिफ्लेक्ट कर देता है। कुमानोमी चौंक जाती है। हिसुके कहता है, अब तुम्हारी फाइट मुझसे होगी, और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।